हेलो 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 हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मनी स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 134 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और आज के वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट लिसनर को पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इवेंट्स के बारे में पढ़ रखा है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने तीसरे वे से देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं, ठीक, अपने इवेंट लिसनर की हेल्प से। तो अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इवेंट लिसनर को पढ़ने वाले हैं। तो ये इवेंट लिसनर क्या होता है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इवेंट लिसनर इज अ फंक्शन दैट वेट्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इवेंट टू अकर एंड देन रिस्पॉन्ड to it. Events are action or occurrence that happen in a browser such as user clicking a button, moving the mouse, pressing a key। यानी कि ये जो हम लोग का इवेंट लिसनर फंक्शन होता है ये हम लोग के वेट करता है ब्राउज़र के अंदर कि कोई भी इवेंट हम लोग के ब्राउज़र के अंदर हो ताकि ये उसका रिस्पॉन्स कर सके। जैसे कि हम लोग के पास ऑन क्लिक होता था, जिस भी बटन के ऊपर हम लोग ऑन क्लिक लगाते थे तो क्या होता था, जब भी हम लोग बटन के ऊपर क्लिक करते थे तो वहाँ पे कुछ इवेंट हो रहा है, बटन को क्लिक करना। अब जैसे ही वहाँ पे इवेंट हो रहा है तो ये जो ऑन क्लिक इवेंट था ये क्या करता था, हम लोग को रिस्पांस क्रिएट करता था। जो भी हम लोग रिस्पांस इसके अंदर लिखे रहते थे वो हम लोग को शो करता था। सेम वही काम हम लोग का इवेंट लिसनर भी करता है, बट यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग अपने ऑन क्लिक के प्लेस पे इवेंट लिसनर का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये इवेंट लिसनर हम लोग का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक। तो चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। तो इवेंट लिसनर का सिंटेक्स ये होता है कि जिस भी एलिमेंट के ऊपर हम लोग को अपना इवेंट्स लगाना होता है, सबसे पहले हम लोग अपने एलिमेंट्स को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने ऐड इवेंट लिसनर को लिखते हैं। यानी कि ये इवेंट लिसनर को अगर हम लोग को किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना है तो हम लोग को ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करना होता है। अब ये जो हम लोग का ऐड इवेंट लिसनर फंक्शन है इसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं। एक तो हम लोग का इवेंट होता है और दूसरा हम लोग का कॉल बैक होता है। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स वही जो हम लोग का जैसे कि माउस से क्लिक करना, कीबोर्ड का बटन प्रेस करना, सबमिट करना फॉर्म को, और भी बहुत ढेर सारे टाइप के इवेंट्स होते हैं। वो सारी चीज़ हम लोग अपने इवेंट्स के अंदर पास करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम लोग का एक कॉल बैक जाता है। कॉल बैक को हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कॉल बैक वो फंक्शन होते हैं जिसको हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर कोई भी इवेंट होगा, लेट सपोज दैट कि मैंने बटन को क्लिक करने वाला इवेंट हुआ, तो जैसे ही वो इवेंट हम लोग का ट्रिगर होगा तो ये कॉल बैक फंक्शन हम लोग का एज अ रिस्पॉन्स की तरह वर्क करेगा, ठीक। तो इसका अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक बटन है जिसको हम लोगों ने अपने माई बटन के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। अब इस बटन के ऊपर हम लोग को एक इवेंट लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, माई बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोग को अपना क्लिक इवेंट लगाना है। यानी कि जैसे ही हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तब हम लोग को कुछ रिस्पॉन्स चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स को हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिख दिया और इसके अंदर हम लोगों ने लिखा console डॉट लॉग बटन क्लिक। यानी कि जैसे ही हम लोग बटन को क्लिक करेंगे ये कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही हम लोग का इवेंट अकर होगा तो तुरंत ये ऐड इवेंट लिसनर क्या करेगा, हम लोग को रिस्पांस दे देगा ये फंक्शन के थ्रू से। तो चलिए इसको फटाफट कोड के अंदर हम लोग करके देखते हैं क्योंकि ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे देखो मेरे पास एक बटन क्रिएटेड है जिसके ऊपर क्लिक में लिखा हुआ है। अभी करंट में मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो हम लोग का इवेंट अकर हो रहा है बट हम लोग को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले अपने बटन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेट माई बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर मैंने अपने बटन को पास कर दिया, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बटन के ऊपर इवेंट लिसनर लगाने वाला हूँ। तो माई बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इसके अंदर हम लोग के पास दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है कि हम लोग कौन सा इवेंट लगाने वाले हैं और दूसरा हम लोग का होता है कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ कि जो हम लोग को अगर इवेंट लगाना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोल स्पेस जब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम लोग के सारे इवेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखो ये सारे के सारे हम लोग की इवेंट आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम लोग अपना क्लिक इवेंट अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक लिखूँ तो हम लोग को देखो यहाँ पे क्लिक इवेंट आ गया। अब इस इवेंट के बाद हम लोग अपने कॉल बैक फंक्शन को पास कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, हम लोग को कंसोल लॉग कराएगा बटन क्लिक्ड। सेव करते हैं इसको। देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अब जैसे ही मैं अपने बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हम लोग का कंसोल लॉग हो गया बटन क्लिक्ड। यानी कि ये हम लोग का ऐड इवेंट लिसनर क्या कर रहा है, जैसे ही हम लोग का इवेंट अकर हो रहा है, इवेंट कब अकर हो रहा है, जब हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये हम लोग का ऐड इवेंट लिसनर हम लोग को रिस्पॉन्स दे रहा है हम लोग के कॉल बैक फंक्शन की हेल्प से, ठीक। अब यहाँ पे आपके अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी ऑन क्लिक पढ़ रखा है। जैसे कि अगर मान लो मुझे एक
अपने बटन के ऊपर ऑन क्लिक अप्लाई करना है। तो हम लोग इसको इस तरह भी करते थे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन, और यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। मैं सेव करूँ, अगर मैं यहाँ पे आकर के क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे भी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तब हम लोग के पास ये ऐड इवेंट लिसनर क्यों आया, इसके पीछे का कारण ये है कि लेट्स सपोज दैट कि मैंने अपने इस फंक्शन को यहाँ से हटा करके एक बाहर फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसको मैंने नाम दे दिया print1, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर असाइन कर दे रहा हूँ अपने print1 को। सेव करते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एकदम प्रॉपर हम लोग का बटन क्लिक प्रिंट होकर के आ रहा है। या फिर इसको कर देते हैं हम लोग फर्स्ट बटन क्लिक, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेकंड प्रिंट फंक्शन और क्रिएट करता हूँ, और मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करा देता हूँ सेकंड बटन क्लिक्ड, ठीक। सेव करते हैं इसको, और मैं अपने ही इसी वाले बटन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम लोग का सबसे पहले print1 आए, उसके बाद हम लोग का print2 फंक्शन कॉल हो जाए, और हम लोग का print2 शो हो जाए, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने बटन के ऊपर 2 ठो ऑन क्लिक अप्लाई कर दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूँ और मैं यहाँ पे आकर के अपने इस क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखो हम लोग का सेकंड बटन क्लिक आ रहा है, हम लोग का फर्स्ट बटन क्लिक नहीं आ रहा है। अगेन मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पे देखो सेकंड बटन ही क्लिक आ रहा है। यानी कि एक साथ हम लोग दो अपने वर्क को असाइन नहीं कर सकते हैं अपने ऑन क्लिक के ऊपर, बट हम लोग यही सेम काम अपने ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ से मैं अपने इस फंक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पे अपने print1 वाले फंक्शन को असाइन करता हूँ, और दोबारा मैं अपने ऐड इवेंट को लगाता हूँ और यहाँ पे मैंने print2 को असाइन कर दिया, ठीक। दोनों में हम लोग का इवेंट क्लिक इवेंट ही है, ठीक। अब अगर मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक मी करूँ तो ये देखो हम लोग का फर्स्ट बटन क्लिक्ड, हम लोग का सेकेंड बटन क्लिक भी आ रहा है। दोबारा करूँ तो दोबारा देखो हम लोग के दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बट ये सेम चीज़ हम लोग के ऑन क्लिक के साथ नहीं हो रहा था। अगर मैं यहाँ पे ऑन क्लिक के साथ आऊँ, अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो हम लोग का केवल सेकंड बटन क्लिक ही आ रहा है, फर्स्ट बटन क्लिक नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग की प्रॉब्लम होती है ऑन क्लिक के साथ, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने ऐड इवेंट लिसनर का यूज़ करना, ठीक। तो ऐड इवेंट लिसनर के अंदर हम लोग को चाहे जितने भी इवेंट्स को ऐड करना हो वो हम लोग ईजिली कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो यहाँ पे इवेंट चल रहा है, ये इवेंट हम लोग का एक माउस का इवेंट है। हम लोग अपने कीबोर्ड के भी इवेंट्स को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, यानी कि मेनली जितने भी हम लोग के इवेंट्स होते हैं उन सारे इवेंट को हम लोग अपने ऐड इवेंट लिसनर के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने कीबोर्ड के इवेंट्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग अपने कीबोर्ड्स के इवेंट्स देखने वाले हैं। तो ये कीबोर्ड के इवेंट क्या होते हैं, ज़रा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कीबोर्ड इवेंट आर इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय यूज़र इंटरेक्शन विद द कीबोर्ड। यानी कि जब कोई भी यूज़र अपने कीबोर्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो उस टाइम पे भी हम लोग का इवेंट ट्रिगर होता है। जैसे हम लोग ए बटन को प्रेस कर रहे हैं, बी को प्रेस कर रहे हैं, सी को प्रेस कर रहे हैं, तो उस टाइम भी हम लोग का इवेंट अकर होता है, ठीक। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अगर अपने इवेंट्स को अप्लाई करना है अपने कीबोर्ड के लिए, तो हम लोग के पास मल्टीपल 3-4 इवेंट्स होते हैं हम लोग के कीबोर्ड के लिए, जिसको अभी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को कीबोर्ड को अप्लाई करने से पहले कोई फील्ड चाहिए होता है जिसके अंदर हम लोग अपने कीबोर्ड के थ्रू टाइप कर सकें। तो उसके लिए हम लोग मेनली अपने इनपुट का यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने अपनी क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से अपने एक इनपुट को सेलेक्ट किया हुआ है माई इनपुट के अंदर, ठीक। और अपने माई इनपुट के अंदर मैंने एक इवेंट लगा दिया की डाउन इवेंट, और जैसे ही मेरा की डाउन इवेंट ट्रिगर होगा, अकर होगा, तो हम लोग का ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जिसके अंदर हम लोग का लिखेगा की प्रेस्ड। अब ये की डाउन इवेंट क्या होता है, की डाउन का मतलब ये होता है कि जब हम लोग अपने बटन को प्रेस करते हैं तो उस टाइम हम लोग का की डाउन इवेंट अकर होता है, ठीक। और जैसे ही हम लोग अपने बटन को छोड़ते हैं तो उस टाइम हम लोग का की अप इवेंट अकर होता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो अगर यहाँ पे आपको कीबोर्ड का इवेंट देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे सिंपल आकर के अपने ब्राउज़र के अंदर सर्च करेंगे कीबोर्ड इवेंट, और हम लोग का MDN वेबसाइट आएगा। उसके अंदर अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएँ तो देखो यहाँ पर हम लोग का इवेंट्स आ रहा है। अब इसके अंदर देखो हम लोग के पास मेनली 3 इवेंट्स दिख रहे हैं, की डाउन, की अप और की प्रेस। तो मेनली हम लोग की प्रेस का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे देख लो आप लिखा हुआ है, हम लोग मेनली की डाउन और की अप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो की डाउन क्या होता है, अ की हैज़ बीन प्रेस्ड, यानी कि जब हम लोग अपनी की को प्रेस करते हैं तो हम लोग का की डाउन इवेंट्स अकर होता है। और जैसे ही अ की हैज़ बीन रिलीज, जैसे ही उस बटन को हम लोग छोड़ देते हैं तो की अप हम लोग का अकर होता है, ठीक। तो यहाँ पे आकर के लेट्स सपोज दैट कि मुझे अपने की का एक कीबोर्ड का इवेंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे करंट में हम लोग के पास लिखने के लिए तो कुछ है नहीं,
तो हम लोग क्या करते हैं, अपने HTML के अंदर आकर के एक इनपुट क्रिएट करते हैं, ठीक, जिसकी टाइप हम लोग की टेक्स्ट होगी। ये हम लोग का इनपुट आ गया। अभी देखो हम लोग इस पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो हम लोग को कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपने सारे कोड को हटाते हैं और अपने माई इनपुट को सेलेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ से मैं अपने इनपुट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पे अपने इनपुट के ऊपर इवेंट लिस्नर ऐड करता हूँ, जो कि हम लोग का कौन सा इवेंट होगा, की डाउन इवेंट, यानी कि जैसे ही हम लोग बटन को प्रेस करेंगे तब ये वाला इवेंट हम लोग का अकर होगा। और यहाँ पे मैं कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर हम लोग कंसोल लॉक करा देते हैं, बटन प्रेस्ड। अब अगर मैं सेव करूं और यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं आकर के कुछ भी टाइप करता हूँ, देखो मैंने ए टाइप किया, यहाँ पे बटन प्रेस्ड आ गया। अगर मैं एस टाइप करूँ, बटन प्रेस्ड। कुछ भी मैं अगर टाइप करूँ, मैं यहाँ पे 1 टाइप कर रहा हूँ, 2 टाइप कर रहा हूँ, मैं स्पेस टाइप कर रहा हूँ, तब भी देखो हम लोग का बटन प्रेस आ रहा है। बैक स्पेस को कर रहा हूँ तो भी आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश लगा दें, क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो क्वेश्चन मार्क के लिए पहले हम लोग को शिफ्ट प्रेस करना पड़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग का कीबोर्ड प्रेस्ड इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ठीक। तो इस तरह अगर हम लोग अपने कीबोर्ड के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हम लोग का ये की डाउन इवेंट ट्रिगर होता है। अब यहाँ पे ये जो हम लोग का ऐड इवेंट लिसनर है, इसके अंदर जो हम लोग कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, इसके अंदर हम लोग के पास एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होता है, जो कि हम लोग इवेंट बोल दें, ई बोल दें, कुछ भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट आता है। अगर मैं उस आर्ग्यूमेंट को यहाँ पे कंसोल लॉक कराऊँ, मैं यहाँ पे अपने ई को, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हम लोग का एक पास होता है जब भी हम लोग का कॉल बैक फंक्शन कॉल होता है, ठीक। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं उसको कंसोल लॉक कराऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने अपने बटन को प्रेस किया तो यहाँ पे हम लोग का एक कीबोर्ड इवेंट आ गया। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग का सारा डिटेल है इवेंट से रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे देखो मैंने जैसे ए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कोड के अंदर की ए आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे की ए आ रहा है। और अगर हम लोग की कोड देखें तो की कोड हम लोग का 65 है। अगर मैं इसको बंद करूँ और यहाँ पे आकर के मैं अगर बी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब हम लोग का जो कोड है वो हम लोग का की बी आ रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग की देख लें तो की के अंदर हम लोग का बी है। और थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे देखो हम लोग का की का कोड भी दिख रहा है, हम लोग का 66। तो इस तरह ये जो हम लोग का आर्ग्यूमेंट है, ये हम लोग की इवेंट से रिलेटेड सारे डिटेल को अपने अंदर रखा रहता है। ये केवल हम लोग के कीबोर्ड के लिए ही नहीं यूज़ होता है, हम लोग के माउस के बटन के लिए, सारे इवेंट के लिए भी अप्लाई हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे अगेन अपने बटन के ऊपर, यानी कि माउस के थ्रू जब हम लोग अपने बटन को क्लिक करेंगे, उसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड इवेंट लिसनर करूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट को अप्लाई करता हूँ, और फंक्शन अपने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर लेट्स सपोज दैट मैंने इवेंट्स लिख दिया। अब अगर मैं कंसोल लॉक कराऊँ इवेंट और इसको सेव करते हैं, और जैसे ही देखना मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हम लोग का एक पॉइंटर इवेंट आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो हम लोग का सारे के सारे जो यहाँ पे पॉइंटर से रिलेटेड डेटा है वो सारी की सारी हम लोग को दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंटर टाइप है माउस, क्योंकि हम लोग क्लिक करने के लिए माउस का यूज़ कर रहे हैं। और भी हम लोग को बहुत ढेर सारी टाइप दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखो टाइप के अंदर हम लोग का क्लिक टाइप है। अगर मुझे यहाँ पे डबल क्लिक लगाना है तो मैं यहाँ पे DBL लिखूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ, अगर मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं इस क्लिक मी बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो देखो हम लोग का ये वाला इवेंट ट्रिगर हो गया, और आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लोग का माउस इवेंट आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूँ और नीचे आऊँ तो यहाँ पे देखो टाइप में हम लोग का DBL क्लिक है। DBL क्लिक का मतलब डबल क्लिक। ऐड इवेंट लिसनर है, इसके कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग के पास एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट पास होता है, जिस आर्ग्यूमेंट को हम लोग बाद में फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट को पास करके, ठीक। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है इसका हम लोग अपने कीबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेव करूँ और यहाँ पे अगर मैं ए लिख दिया तो देखो हम लोग का पूरा डिटेल आ रहा है, कोड आ रहा है हम लोग का, यहाँ पे की आ रहा है, टाइप आ रहा है कि कौन सा टाइप हम लोग का है। अब मैं यहाँ पे ये जो हम लोग को डेटा मिल रहा है हम लोग के आर्ग्यूमेंट के थ्रू, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लेट्स सपोज दैट कि यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ ई डॉट कोड। अगर हम लोग के इक्वल आ गया किसके, की ए के, तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कराऊँगा की ए प्रेस्ड, ठीक। और एल्स के अंदर हम लोग कंसोल लॉक कराते हैं अनदर की प्रेस्ड, ठीक। सेव करते हैं इसको, और कुछ टाइम के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, सेव करता हूँ। अगर देखो मैं यहाँ पे
क्यू दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग का अदर की प्रेस्ड आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे टी दबाऊँ तो अगेन अदर की प्रेस्ड आ रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे ए दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे आ गया हम लोग का की ए इज प्रेस्ड। यानी कि इस तरह हम लोग अपना जो ऑब्जेक्ट हम लोग को रिटर्न हो रहा है हम लोग के आर्ग्यूमेंट के थ्रू, इसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग कोई गेम क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का कीबोर्ड इवेंट। अब इसी तरह हम लोग के पास बहुत ढेर सारे इवेंट्स होते हैं। हम लोग के पास फॉर्म इवेंट्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे MDN के अंदर आओ और आकर के सर्च करो, क्योंकि सारी इवेंट को कवर अप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ढेर सारे हम लोग के पास इवेंट्स होते हैं। मेनली सारे इवेंट्स का जो सिंटेक्स है, वर्क है, वो हम लोग को सिमिलर ही लगेगा। जैसे हम लोग अपने माउस का क्लिक देख लिए तो क्लिक के थ्रू हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का कीबोर्ड का कैसे इवेंट वर्क करेगा। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग को पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग के अदर्स इवेंट्स वर्क करेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ऐड इवेंट लिसनर के अंदर दिस कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए उसको सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दिस को देखने वाले हैं अपने इवेंट्स के अंदर। तो इसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि दिस को हम लोगों ने काफ़ी जगह देख रखा है। काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी लगता है कुछ लोगों को, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पढ़े तो देखो लिखा हुआ है दिस कीवर्ड इज़ एन इवेंट लिसनर रेफर टू द एलिमेंट दैट ट्रिगरिंग द इवेंट। यानी कि ये जो हम लोग का दिस कीवर्ड है, जिसको हम लोग अपने इवेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं, वो हम लोग के उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रेफ़र करता है जो एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने इवेंट को लगाया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो हम लोगों ने अपने बटन को यहाँ पे एक्सेस किया है माई बटन के अंदर, और अपने बटन के ऊपर हम लोगों ने एक इवेंट लिसनर लगा दिया क्लिक इवेंट। ठीक, अब ये क्लिक इवेंट जैसे ही अकर होगा तो हम लोग अपने कॉल बैक फंक्शन को एग्जीक्यूट करा देगा, ये वाला फंक्शन। तो कॉल बैक के अंदर देखो मैंने बटन क्लिक प्रिंट कराया, उसके बाद वैल्यू ऑफ दिस हम लोगों ने प्रिंट कराया। तो चलिए फटाफट इसको भी करके हम लोग देखते हैं ज़रा क्या हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ से मैं इन सब कोड को हटाता हूँ और यहाँ से करंट में मैंने इनपुट को भी हटा दिया। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने माई बटन के ऊपर इवेंट लिसनर ऐड करता हूँ जो कि है हम लोग का क्लिक, और यहाँ पे हम लोग अपने फंक्शन को लगा देते हैं, कॉन्सोल लॉक कराते हैं। मैंने यहाँ पे दिस को कॉन्सोल लॉक कराया। अब जैसे ही देखो मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हम लोग को बटन रिटर्न हो रहा है। यानी कि हम लोग इवेंट लिसनर के कॉल बैक फंक्शन के अंदर जब दिस को पास करते हैं तो ये दिस हम लोग का रेफ़र करता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर हम लोगों ने अपने इवेंट को अप्लाई किया हुआ है। तो करंट में देखो ये जो इवेंट है ये हम लोग के बटन के ऊपर है, ये वाले बटन के ऊपर, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये बटन रिटर्न हो रहा है। अब क्योंकि दिस के थ्रू अगर हम लोग का ये बटन रिटर्न हो रहा है तो इसकी हेल्प से हम लोग अपने बटन के सारे डेटा को निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज दैट बटन डॉट, अगर मैंने यहाँ पे इनर टेक्स्ट क्रिएट किया, अब अगर मैं सेव करूँ बटन पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को क्लिक मी आ रहा है। अगर मैं अपने बटन का कलर चेंज कराना चाहता हूँ क्लिक होने के बाद तो वो भी कर सकता हूँ। बटन डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे पर्पल सेव कर दिया। अब अगर मैं सेव करूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो हम लोग का पर्पल हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लू करूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखो ब्लू हो गया। यानी कि अब दिस की हेल्प से हम लोग अपने पर्टिकुलर जिस भी एलिमेंट के ऊपर इवेंट लगाए हुए हैं उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दिस हम लोग का बिल्कुल भी कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।